Hello friends, welcome to all on my YouTube channel Learn English for Competitive Exams with देवेंद्र। कल हम लोग आर्टिकल्स के अंतर्गत कुछ रूल्स पढ़े थे, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, कल हमने 6 रूल्स पढ़े थे, आज 7 से शुरू करते हैं। तो ये 7th रूल है, समटाइम्स एट द प्लेस ऑफ ऑन वी यूज आर्टिकल ए। लाइक एग्जाम्पल देखिए, सीता वॉज सीन अ बेड। ये आपको दिख रहा है, ये किसके जगह पे है, वन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल में कोई सेंटेंस मिलेगा जहां पे आर्टिकल ए ऑन को रिप्लेस करता है। ठीक है, मतलब वन ऑन के जगह पे, ऑन के जगह पे ए का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटेंस, कुमार वेंट अ हंटिंग। तो ये ए किसको रिप्लेस कर रहा है, ऑन को। इट मीन्स कुमार कहाँ गया, शिकार पे गया, तो वहां पे ऑन यूज होना चाहिए था, बट ऑन की जगह पे क्या है, ए है। ठीक है, तो ये स्पेशल एक सेंटेंस है जिससे हमें ध्यान में रखना। ओके, तो ये क्लियर समझ में आ गया कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी सेंटेंस में ऑन की जगह पे आर्टिकल ए का यूज करते हैं, जिसका ये एग्जांपल है, सीता वाज सीन अ बेड। का मतलब वही होता है जो कि होता है सीता वाज सीन ऑन बेड। ठीक है, और नेक्स्ट कुमार वेंट ऑन हंटिंग का जो मतलब होता है वही कुमार वेंट अ हंटिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसको आप एक्सेप्शनल केस में एक ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल, इफ वी पुट आर्टिकल ए बिफोर प्लूरल नंबर द फोर्थ कमिंग नाउन बिकम सिंगुलर। अगर हम एक प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, अ 5 डे मैच। ये 5 डे, 5 क्या है, प्लूरल है ना, तो इसके पहले अगर आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया जा रहा है तो नेक्स्ट यहाँ पे नाउन क्या हो जा रहा है, मैच, ये सिंगुलर हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि अगर किसी प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है तो आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसका एक एग्जांपल है अ 5 डे मैच, मतलब 5 दिनों का मैच है। तो ये 5 के पहले क्या आर्टिकल लग रहा है, ए आर्टिकल लग रहा है। आपको पता है ए सिंगुलर नाउन आर्टिकल है, तो ये सिंगुलर आर्टिकल है ए, लेकिन ये किस नंबर के पहले लग रहा है, 5 के पहले। ठीक है, तो ये 5 के पहले लग रहा है, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या है, मैच, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अ 10 माइल वॉक। ठीक है, ये 10 क्या है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे वॉक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल का अगर प्रयोग होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ओके, उसी तरह से है अ 15 मेन कमिटी। तो ये 15 क्या है, प्लूरल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल है, तो नेक्स्ट आने वाला सेंटेंस क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, या हमें इसको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर किसी प्लूरल नाउन प्लूरल नंबर के बाद अगर कोई नाउन है, ठीक है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके पहले हमारा आर्टिकल क्या आएगा, वो ए आएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट रूल है 9th, ए इज यूज्ड बिफोर फॉलोइंग वर्ड्स बिकॉज दे हैव साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इन देयर फर्स्ट लेटर। ये जो एग्जांपल से आपको देखने में लग सकता है कि ये क्या है, ये फर्स्ट लेटर इसका वोवेल है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्या वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ एंड यू, ये सब वोवेल होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है कि इनके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि इनका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एक यूनिवर्सिटी में यू क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है,
जैसे कि आप क ख पढ़े होंगे अ आ, तो उसमें क्या होता है, कंसोनेंट साउंड क से लेकर के क्या तक टोटल होता है, और वोवेल साउंड किसको बोलते हैं हम लोग, वो अ आ को। ठीक है, तो अ आ अगर किसी के एग्जाम्पल में आएगा, किसी नाम के पहला लेटर अ आ से शुरू होगा तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। बाकी अगर कंसोनेंट साउंड अगर प्रोड्यूस करता है वो, तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल है अ यूनिवर्सिटी। तो यू का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, ये यू करते हैं जो कि कंसोनेंट साउंड है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। तो इसको आप लोग ये फर्स्ट वोवेल लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर पर न जा करके साउंड से आप प्रोनाउंसिएशन करके देख लेंगे, उससे गलती होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अ यूनियन। इसका भी साउंड क्या है, यू, तो इसके पहले भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एन का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए अ यूरोपियन। इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, जो आपको लग सकता है क्या है, ये वोवेल है, तो इसके पहले एन का यूज होगा, लेकिन नहीं। इसका भी अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, अ यूरोपियन, तो इसका भी यू ही आ रहा है साउंड, तो ये भी क्या है, कंसोनेंट साउंड है, इसके लिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ यूनिक फिल्म। इसका भी यू है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। उसी तरह से वन रूपी नोट है, तो इसके पहले भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यह वह है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट रूल है हमारा 10th। इफ नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर सच, क्वाइट, रादर, हाउ, etc, वी यूज आर्टिकल ए बिफोर दैट नाउन। कहने का मतलब है कि अगर किसी नाउन से पहले ये सब वर्ड्स हो, सच, क्वाइट, रादर, हाउ, तो इस वर्ड के बाद और उस नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे समझते हैं सेंटेंस में, सच अ गुड बुक, यहाँ पर सच का इस्तेमाल है, यहाँ पर गुड ये की एडजेक्टिव है, और ये नाउन बुक। ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। हम लोग ये रूल पढ़ चुके हैं कि किसी भी आर्टिकल के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हो तो हम उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, ना कि उस नाउन के पहले। ठीक है, तो उसी को हम रिकॉल करते हुए ये सेंटेंस को देख रहे हैं, सच अ गुड बुक। तो यहाँ पर नाउन के पहले हमें ए का इस्तेमाल करना है, क्यों, क्योंकि यह जो नाउन है वो सच के बाद आया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल इन माई लाइफ। मैंने ऐसी लड़की अपने जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है, तो सच के बाद क्या है, ये नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, रीता इज क्वाइट अ डल गर्ल। ठीक है, रीता काफी भद्दी लड़की है। ठीक है, तो क्वाइट है यहाँ पे यूज हुआ है, इसके बाद ये नाउन है। ठीक है, तो हमें आर्टिकल क्या इस्तेमाल करना है, ए का इस्तेमाल करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि सच, रैदर, हाउ और क्वाइट, ये सब वर्ड्स हैं, इसके बाद अगर किसी नाउन का इस्तेमाल किया हुआ है तो उसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। यही हमारा 10th रूल है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल 11। ठीक है, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर वी यूज ए बिफोर देम। अगर ये सभी वर्ड्स जो दिए हुए हैं, नॉइज, लाई, होल, हेडेक, अगर इनका इस्तेमाल सिंगुलर के रूप में किया गया हो, सिंगुलर फॉर्म में किया हुआ है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए इसको सेंटेंस में समझते हैं। नॉइज, ओपन अ, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, इसका यही मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ देखें क्या है, नॉइज है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है लाई। इसका एग्जाम्पल है डोंट टेल अ लाई।
झूठ मत बोलो, ठीक है। तो ये लाई है, तो हमें क्या याद रखना है, ये वर्ड्स के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है, ए है, तो ये सही होगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, कॉमन एरर्स में भी इस चीज को पूछा जा सकता है, वो यहाँ से इसको स्किप कर देगा, डोंट टेल लाई। तो अगर हम ये चीज नहीं जानते रहेंगे, ये रूल नहीं जानते रहेंगे, तो क्या हम इसको सही मान बैठेंगे, लेकिन क्या वाकई में सही है, नहीं। सही कब होगा, जब हम यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, तब ये सेंटेंस जाकर के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है होल। देयर, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए कहीं भी ये वर्ड्स है होल, देयर इज अ होल इन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में होल है, तो उस होल के पहले हम लोग आर्टिकल क्या, ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हेडेक है, आई हैव हेडेक, मुझे दर्द है, ठीक है। तो अगर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी सेंटेंस में, तो उसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यूजेस ऑफ आर्टिकल ए का रूल्स लगभग क्लियर हो चुका है। अब हम ए और एंड में कुछ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ए और आर्टिकल एंड में क्या डिफरेंस है, और हम लोग कैसे आर्टिकल ए और एंड का यूज आसानी से करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, आप लोग भी इसको क्लासिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे, और आप भी इजीली कहीं भी आर्टिकल्स का यूज आसानी से कर सकते हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और आप क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ए एंड एंड। ठीक है, कहाँ पे हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिक चीज केवल एक चीज ध्यान में रखना है, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स हैं उनके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, और वोवेल साउंडिंग वर्ड्स है उसके पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। और ये आप लेटर पे बिल्कुल मत देखिएगा कि किसी वर्ड्स के पहले जो लेटर लिखा हुआ है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट, आप उसका उच्चारण करके देखिए, प्रोनाउंसिएशन करके देखिए कि उसका वॉइस जो है साउंड कैसा आ रहा है। अगर वो वोवेल आ रहा है तो इट मीन्स आपको उससे पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है, अगर वो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, बॉक्स, कैट, पेन, डॉग, rabbit, bench, चेयर, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, फिर और कुछ वर्ड्स लिखते हैं। ओपन, ओनियन, एग, आइसक्रीम, यूरोपियन, ₹1 नोट, यूनिक, यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, इसके पहले आर्टिकल्स का हमें इस्तेमाल करना है। तो देखेंगे कि इस वर्ड्स का फर्स्ट लेटर क्या है, ठीक है, और उसको हम लोग इंग्लिश के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के आधार पे ए एन का इस्तेमाल ना करेंगे, बल्कि
इसके हिंदी में जो साउंड उत्पन्न करते हैं ये, उसके आधार पर हम लोग इसमें ए एन और एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट लेटर क्या है बॉक्स का बी, तो ये साउंड क्या कर रहा है ब। ठीक है, ब। तो हिंदी में ब क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, क से ज्ञ तक पूरा कॉन्सोनेंट है, और अ आ ई जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है वोवेल है, ये हमें पता है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले आर्टिकल हम लोग क्या लगाएंगे ए। ठीक है, उसी तरह से सी है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे क, कैट पढ़ते हैं इसको हिंदी में, तो यह क्या हो गया क, तो ये भी क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से प को पेन में प पढ़ेंगे, तो इसके पहले भी ए लगेगा। डॉग है तो फर्स्ट है ड। ठीक है, ये भी क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। फिर रैबिट है आर है, तो ये भी क्या है इसका इस तरह से पढ़ेंगे ना रैबिट, तो ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसी तरह से बेंच है, तो इसका फर्स्ट बेंच इस तरह से लिखेंगे हम लोग, तो ये ब क्या है कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर चेयर है, तो इसको हम लोग ऐसा पढ़ते हैं चेयर, तो फर्स्ट साउंड क्या है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ए, ई से लिखा हुआ है, ये भी वोवेल है आपको पता है। ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होगा ए, तो ये भी क्या है वोवेल है, तो इसके लिए इससे पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड्स है ऑनियन। ऑनियन का भी फर्स्ट लेटर क्या है ओ, ये वोवेल है आपको भी पता है, और इसका उच्चारण भी क्या होगा ओ होगा, जो कि वोवेल साउंड है। ठीक है, तो ये वोवेल साउंड है, तो इसके पहले भी आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसी तरह से आइसक्रीम है, तो आर से होगा। ठीक है, तो इसके पहले भी आर्टिकल एन का यूज होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, लिखा हुआ है क्या यूरोपियन, इसका फर्स्ट लेटर क्या है यू दिखाई दे रहा है आपको। यू अगर हम लोग अल्फाबेट से देखेंगे तो क्या होगा वोवेल होगा, बट इसका साउंड अगर हम लोग देखेंगे यहाँ प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूरोपियन है, यूरोपियन। ठीक है, इसका फर्स्ट क्या है य कौन सा है कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ स्पेशल वर्ड्स में देखे थे रूल में कि ऐसा वर्ड्स है जिसका फर्स्ट लेटर तो है वोवेल, बट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्सोनेंट। तो हम लोग उसके वर्ड के बेसिस पे नहीं जाएंगे, लेटर के बेसिस पे नहीं जाएंगे, बल्कि उसके प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे जाएंगे कि इसमें क्या आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, उसी तरह से वन है व, ये भी क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके लिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। यूनिक, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। इसको वेरी क्लियर आप लोग करके रखेंगे, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछ देता है और आदमी जो है वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी है, इसका भी हम लोग ये करेंगे अगर प्रोनाउंसिएशन तो यू होगा, जो कि क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसी तरह से कुछ एब्रिविएशंस भी होते हैं। ठीक है, जो कि आपको देखने में ये लगेंगे कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका साउंड प्रोड्यूस होगा क्या वोवेल। चलिए हम उसको भी एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। MLA, video, HM,
ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। MLABDOH, ठीक है। अब आप बताइए कि इसके पहले आर्टिकल क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको वर्ड्स पे नहीं जाना है, ठीक है, लेटर पे नहीं जाना कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। मैंने बताया इससे पहले, उसको हम लोग क्या चीज़ से देखेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन से देखेंगे, ठीक है, कि उसका उच्चारण जो हो रहा है वो वोवेल साउंड उत्पन्न कर रहा है फर्स्ट लेटर या कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, MLA, ठीक है। तो एम का फर्स्ट लेटर ए, ये क्या है, वोवेल है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, ना कि हम एम देख करके वहां पे फट से आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में, तो मिस्टर सिन्हा इज एन MLA, ठीक है। मिस्टर सिन्हा क्या है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, जो विधायक हम लोग बोलते हैं। तो इसके पहले आर्टिकल क्या इस्तेमाल होगा, एन। ये हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी सेंटेंस में आए वैसा एब्रीविएशन यूज करना है किया हुआ सेंटेंस में, तो उसका फर्स्ट लेटर हम लोग देखेंगे कि वो उसका उच्चारण क्या आता है, ठीक है। उसी तरह से ये वीडियो है, ये भी एब्रीविएशन है, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, BDO, ये वीडियो हुआ, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ये लेटर है बी, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसके लिए इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइन्यूट चीज है, ऐसा एब्रीविएशन में खास करके होगा कि उसे हम लोग उच्चारण के द्वारा बनाएं, वो काफी सही होगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरह से HM है, तो फर्स्ट लेटर क्या है, ए, तो ए का साउंड क्या है, वोवेल है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल हम लोग क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। तो मिस्टर रमेश इज आवर HM, मिस्टर, सॉरी, यहाँ पर तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है सेंटेंस में, किसी और सेंटेंस में देखेंगे। यहाँ पे आवर की जगह पे एन का इस्तेमाल कर देते हैं, हमारा की जगह पे एक हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर रमेश इज एन HM, मतलब मिस्टर रमेश एक क्या है, हेडमास्टर है, ठीक है। तो एच देख करके हमें आर्टिकल ए का यहाँ सिलेक्शन नहीं करना है, बल्कि उसका प्रोनाउंसिएशन करके हम देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रोनाउंसिएशन क्या दे रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया आर्टिकल्स का, ये हम लोग मेन टोटल आर्टिकल अभी पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट में ए का कहाँ कहाँ यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारा होगा आर्टिकल एन का यूज, ठीक है। तो अभी हम आगे आर्टिकल एन का यूज करेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस जगह पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, मतलब हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता है। तो हम इन सभी चीज़ों को अपने अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, और जो जो रूल्स हमने बताया है यहाँ पे उसको ध्यान से पढ़िए, याद करिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस में देखिए, उसको एक्सरसाइज बनाइए। इस तरह से आपकी तैयारी जो होगी एक संपूर्ण तरीके से होती जाएगी, और आपको फिर से कोई डाउट इस चैप्टर में नहीं रहेगा। अगर आप पूरे रूल्स को कंफर्म याद कर लेते हैं और इसका थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो बेशक आप कोई भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।